तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पोनोमियल क्लास 10th का मैथमेटिक्स पोनोमियल। तो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग को आउट ऑफ स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो इसके लिए हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे पास एनसीईआरटी भी है क्लास 10th का, और उससे हम पढ़ेंगे पोनोमियल चैप्टर 2। ठीक है, और इसके अंदर पूरा एक्सरसाइज में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे चैप्टर 2 पोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे बुक से। अब देखो, पॉलिनोमियल बहुत टाइप के होते हैं। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब जिसके अंदर पावर रहेगी 1, एक्स की पावर 1 रहेगी, एक्स की पावर 1 रहेगी। जैसे कि x+2, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि x+4, x की पावर क्या है? 1 है, लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि 3x+4, ये क्या है? ये भी लीनियर इक्वेशन है क्यों? x की पावर कितनी है? 1। तो ये सारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और इसके रूट को क्या, इसका रूट अगर बोलेंगे इसका रूट निकालो तो कैसे निकालोगे? तो x+1 को 0 कर दो, x+2 = 0 कर दो, तो क्या आएगा? x = -2। तो ये क्या हो गया? ये इसका रूट हो गया या जीरोस हो गया ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रूट्स और जीरोस। जीरोस मतलब इसका रूट, x = -2 इसका जीरोस या रूट। ठीक है, जीरो नहीं है, ZERO जीरो नहीं, जीरोस है, ZERO यस, जीरोस। ठीक है, जीरोस है। ठीक है, ये। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका x का जो कोफिशिएंट, x का जो पावर है वो 2 होगा। ठीक है, और उसका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा लिखते हैं हम? तो ax² + bx + c ऐसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, ax² + bx + c। देखो, x का पावर 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक x का पावर 2 है, तो x का पावर कितना है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसमें पावर 1 रहेगा वो लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर 2 रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे रहा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या है? तो क्यूबिक इक्वेशन जिसकी पावर x का पावर 3 हो। जैसे कि ax की पावर 3 + bx² + cx + d, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग लिखते कैसे? तो समझ लो, इसको ऐसे लिख देंगे, दिस = y या = fx, या आपके बुक में लिखा है =px। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको लिख सकते। वैसे इसको भी इससे लिख सकते y या =fx या =px। डिनोट करने का तरीका है ये सब। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की डिग्री कितनी है? 3 है। तो x की डिग्री कितनी है? 3 है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन। x की डिग्री कितनी है? 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की डिग्री 1 है, इसलिए क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा ग्राफ दिया, क्यूबिक इक्वेशन का 1-2 ग्राफ दिया हुआ, और उसका जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस या रूट कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो इसका अब आगे मैं ग्राफ वाला बताता हूँ आपको। ओके, तो जैसे कि आपको ग्राफ बनाना है, समझ लो एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनाना है। आज आज ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, 1-1.5 घंटा लगेगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2x प्लस 3। लेकिन अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे, तो इसका ग्राफ बनाना है हम लोग को। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम लोग देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले तो बना लो x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये इक्वेशन दिया, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो x को 0 पुट कर दो। तो x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, अगर x को x इक्वल टू 0 पुट करे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0 0 और प्लस 3, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, अब y को पुट कर दो 0, तो x वैल्यू कितनी आएगी, अगर y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू कितनी आएगी, -3, ये 3 वहां चलेगा, -3/2। तो x की वैल्यू कितना है, -3/2। तो ये हम लोग को लिखना है -3/2। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अब देखो ये 2 पॉइंट ही बस फाइंड करना है हम लोग को बस, और तीसरा पॉइंट नहीं फाइंड करने का। ये 2 पॉइंट फाइंड करने का, ग्राफ बना देने का, स्टेट लीनियर इक्वेशन बस यही करना है आपको। पहली बार में x इक्वल टू 0 डालो, y की वैल्यू निकालो। दूसरी बार में y इक्वल टू 0 डालो, x की वैल्यू निकालो, ग्राफ प्लॉट कर दो। देखो अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 0 कहाँ है, x इक्वल टू 0 कहाँ होगा, ये एक्सिस में होगा कि नहीं, ये वाला y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे होगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 3 कितना होगा, समझ लो यहाँ पे अगर 1 है, ये 2 है, तो ये 3 होगा, समझ लो ये 3 होगा। तो 0,3 ये हो गया एक पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3/2 है। अब -3/2 मतलब 1.5, -1.5 है। तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1.5 होगा, समझ लो। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -3/2, 0 है ना। जैसे अगर ये 1 होगा तो ये 1.5 होगा। ठीक है, अब हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये। जैसे 2 पॉइंट मिला, एक स्केल रखो और 2 पॉइंट को जोड़ दो। स्केल रखो, ये 2 पॉइंट को जोड़ दो। ठीक है, ये पॉइंट को देखो जोड़ दो, ये पॉइंट को ऐसे जोड़ दो। तो हम लोग को इसका ये ग्राफ बन गया, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का एक ग्राफ आ गया। ठीक है, अब इसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस। जीरोस मतलब होता है रूट ऑफ द इक्वेशन। कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस के मतलब होता है रूट्स या जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। आपके बुक में जीरोस लिखा हुआ है, तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3 में क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। तो y को 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। तो इससे जीरोस क्या आ गई, -3/2। तो x इक्वल टू -3/2 क्या आ गई, जीरोस। एक इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3/2। तो ये हो जाएगा जीरोस। ठीक है, ये हो जाएगा जीरोस। ठीक है,
ये हो जाएगा जीरोस। ये लीनियर इक्वेशन का y इक्वल टू 2x प्लस 3 का x इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा जीरोस। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसका एक ही रूट निकलेगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो इसका एक रूट निकलेगा और वो रूट निकला -3/2 जब y इक्वल टू 0 पुट किए तो इसका एक ही जीरोस है और वनली 10 और जो कि x इक्वल टू -3/2 है। तो अब ग्राफ हम कैसे बताएंगे, तो देखो कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है वो होता है उसका रूट। जैसे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को एक ग्राफ कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है सिर्फ यहाँ पे, तो इसका रूट नंबर ऑफ रूट कितना हो जाएगा, एक। इसके पास एक ही रूट होगा, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें सेटिस्फाइड करेगी, इसको जीरो कर देगी y को, बस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसको, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं हम। इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। ये क्लास 10th है, क्लास 10th का है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब इसमें कभी भी हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें हम लोग को देखना पड़ता है a क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे दो केस होता है इसमें, ए पॉजिटिव ए निगेटिव का। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो दो ही केस दिया हो, तो मैं दो केस आपको बताऊंगा। फर्स्ट केस वन क्या है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो, ए मतलब ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है, केस 2, जब ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0, मतलब माइनस में हो, जैसे -x स्क्वायर -2x स्क्वायर ऐसे करके, और आगे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 मतलब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर और कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो केस हम लोग को देखना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जनरली कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्योंकि ये 11th क्लास में भी आएगा। जो मैथमेटिक्स लेगा उनको तो पढ़ना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, यू शेप में बनता है, यू शेप में। ठीक है, तो ऐसे बनेगा इसे ग्राफ। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब x का दो रूट होगा, मतलब दो जीरोस होगा, x का दो जीरोस होगा, इसीलिए ग्राफ x को दो बार काट रहा है। देखो x को एक बार ग्राफ इधर काट रहा है और दूसरी बार ग्राफ कहां काट रहा है, इधर काट रहा है। तो x को दो बार ग्राफ काट रहा है, इसलिए x का दो जीरोस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको y इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। लेकिन ये कब है, जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इसका दो रूट होगा, और हम लोग दो रूट को क्या बोलते हैं, एक रूट इसका अल्फा होगा, दूसरा रूट इसका बीटा होगा। जिसलिए ये इसका रूट अल्फा होगा तो ये इसका बीटा होगा। ठीक है, और एक ग्राफ इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ऐसे कहीं भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लेस देन 0 तब क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा,
जैसे a ग्रेटर देन 0 था तो ग्राफ ऐसे बन गया। अगर a लेस देन 0 जैसे -2x² हो, इस तरीके से -2x² प्लस x प्लस सी जो भी हो ऐसा कुछ हो, या a लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ इन्वर्टेड बन जाता है, उल्टा बन जाता है, ऐसे बन जाएगा। ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और इस केस में भी इसके दो रूट होंगे, एक रूट ये और एक रूट ये, तो दो रूट होगा। इस केस में भी इसका दो रूट होगा, ठीक है। तो ये है a ग्रेटर देन 0 का केस और ये लेस देन 0 का केस। अब दूसरा, अब ये तो केस में इसका दो रूट आ गया। अब एक और ग्राफ में बनाता हूं आपके लिए, ये दोनों ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट कितना है, इसका जीरोस कितना है, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा? जीरोस इसका 2 हो जाएगा। इसके बाद दो जीरो से एक अल्फा बीटा, मतलब दो इसके पास रूट है अल्फा बीटा, इसका जीरोस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका जीरोस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दो बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दो बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसलिए दो जीरोस, दो बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसलिए दो जीरोस। अब एक ग्राफ और बनाता हूं, जैसे कि ऐसा ऐसा, मतलब देखो अब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, बस टच होके जा रहा है। और जब टच होके जा रहा है तो इसमें कितना जीरोस है? सिर्फ एक ही जीरो है, लेकिन वो एक ही जीरो दो बार रिपीट हो जा रहा है, इसलिए इसमें जीरोस कितना है? एक है। जीरोस कितना है? 1 है। बट वो 1 रिपीट हो रहा है दो बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई है, अगर इक्वेशन लिए y इक्वल टू हम लोग x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसा लिए, ठीक है। तो इसका इसको सॉल्व, ये क्या है? ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये जब y इक्वल टू 0 होगा तो x की एक ही वैल्यू आएगी, x प्लस 1 इक्वल x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इसको 0 पुट कर दो y को, तो अगर उसमें y को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। लेकिन x की वैल्यू -1 दो बार आएगी, -1, तो इससे एक ऐसे बनेगा ग्राफ कि x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, इसलिए इसके बाद जीरोस कितना है? 1 है। बट वो 1 0 रिपीट हो रहा है दो बार, ठीक है। बट जीरोस रिपीट 2 टाइम, बट जीरोस रिपीट 2 टाइम। सेम जीरो 1 1, आंसर इसका होगा 1 1, मतलब हम लोग बोलेंगे जीरोस एक बार ही आया, ठीक है। वैसे इस केस में भी है। इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं, ग्राफ को छोटा कर देता हूं। अब देखो इस केस में भी है, कैसे? ग्राफ आ रहा है और ऐसे टच करके जा रहा है, मतलब एक ही रूट है, ठीक है। इसमें जीरोस कितना हो जाएगा? 1। जीरोस कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। ये अब इसमें एक केस और बचता है, जब ग्राफ पूरा ही ऐसे ऊपर चले जाए, पूरा ही ऐसे ऊपर चले जाए तब क्या होगा? तब हम देखते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं एक और केस बनाने के लिए, ठीक है। देखो अब एक केस और होता है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, एक्स एक्सिस के ऊपर से चले जाए, तब इसमें जीरोस कितना होगा? इसके रूट कितने होंगे? क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस मतलब रूट्स, इसके रूट कितने होंगे?
रूट्स कितने होंगे इसके, तो इसके रूट्स कितने होंगे, अंडा 0, एक भी इसके रूट नहीं होंगे, इसके रियल रूट एक भी नहीं होंगे, 0। नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ग्राफ, तो इसलिए नंबर ऑफ रूट 0 आएंगे, 0 एक भी नहीं होगा। वैसे ही इस केस में भी है कि ग्राफ ऐसे है और ग्राफ इसको बिना एक्सिस को कट किए नीचे चले जा रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 0 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स कितने होंगे इसके, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ रूट कैसे हो सकता है, तो इसलिए 0 होगा। ठीक है, तो ये अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बाद एक और इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन भी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन भी दिया है एनसीईआरटी में, तो भी बता देता हूं मैं। अब हम आगे बढ़ते क्यूबिक इसमें क्यूबिक इक्वेशन में। ठीक है, ये तीनों केस आपको याद रखना है। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन देखो, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3 होती है। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एक्स की पावर 3 का एग्जांपल, तो देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, जैसे x इक्वल टू एक्स क्यूब, ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x दिया हुआ है। ठीक है, 4x, ये है x की पावर कितनी है, 3, तो इसलिए क्यूबिक इक्वेशन। अब इसका आप लोग को ग्राफ बनाना नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में ग्राफ बनाना नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको इसको प्लॉट करना है। प्लॉट नहीं करना है, मतलब ग्राफ दिया रहेगा और आपको बताना है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो बना। और नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे ग्राफिकली हम लोग, सिंपल सी बात है, जितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ रूट होंगे, उतने ही उसके जीरोस होंगे, बस ये देखना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, अब जो ग्राफ हम लोग को बनाना नहीं है, तो मैं ग्राफ इसका बनाना नहीं बताऊंगा आपको, वैसे बता देता हूं, लेकिन वैसे बनाना नहीं है। जैसे y इक्वल टू 0 पुट कर दो, वेन y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो x क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो x और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो उसको a प्लस भी लिख सकता हूँ, a माइनस b भी लिख सकता हूँ, तो a x माइनस b और x प्लस b भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। तो देखो ये जो ग्राफ है x इक्वल, एक बार क्या है इसका, x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो ग्राफ देखो 3 बार x एक्सिस को काट रहा है कि नहीं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 3, तो इसका 3 रूट हो जाएगा। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 0 है तो मतलब ये है 0,0 वाला। अब x इक्वल टू 2 है, तो 2 है मतलब यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 2, मतलब 2,2 x इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, और x इक्वल टू माइनस 2 है तो x इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा यहाँ पे। अब ग्राफ इसका कैसे बनता है, तो नीचे से जाएगा ऐसे। अब ये कैसे नीचे से जाएगा, क्यों जाएगा, इसके लिए क्लास 11 में मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा और हम लोग को डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, उसमें मैक्सिमा मिनिमा सब पढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चलेगा अच्छा इसको ग्राफ ऐसे बनता है। तो इसका ग्राफ फिलहाल मैं बस बना के दिखा दे रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। क्यों, एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये है एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। और भी जैसे ग्राफ होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, एक y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सब का ग्राफ हम लोग को प्लॉट तो करना है नहीं, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे वो हम लोग फाइंड करेंगे ग्राफ से। अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब देखो, तुम्हारे एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 में क्या है, बहुत सारा ग्राफ दिया हुआ है, इसका रूट फाइंड करना है। एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, तीसरा ग्राफ दिया हुआ है, चौथा ग्राफ दिया हुआ है, पांचवा ग्राफ दिया हुआ है, छठवा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ दिया, बोल रहा है कि नंबर ऑफ रूट फाइंड करना है हम लोग को। अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो ग्राफ दिया है, बोल रहा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या बताया आपको, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है वो होता है नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें देखो, इसमें एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये, सबको पता रहता है एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है। ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है, वो भी यहाँ पे। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 1, क्योंकि सिर्फ एक बार काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1। इसका कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, देखो एक बार इधर काट रहा है और एक बार इधर काट रहा है, और कहीं एक्स एक्सिस को और कहीं नहीं काट रहा है, एक्स एक्सिस को और कहीं नहीं काट रहा, सिर्फ इधर काट रहा है, इधर काट रहा है, 2 बार काट रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ जीरोस लिख लेना आप, नंबर ऑफ जीरोस वो लिख लेना आप, जो 2। अब ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है वो काउंट करो, कितने बार काट रहा है, एक बार इधर काट रहा है, फिर और आगे गया और आगे गया, फिर इधर काट रहा है, इधर काट रहा है 2 बार, फिर और आगे गया और आगे गया, इधर काट रहा है, इधर काट रहा है। तो कितने बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितना जाएंगे, इसको जाएंगे 3 हो जाएंगे, कि 3 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, ये एक्स एक्सिस इधर है, कितने बार काट रहा है, इधर से अच्छा एक इधर बार काटा बस, और कहीं नहीं काट रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, देखो ये देखो टच होके जा रहा है, ऐसे टच होके जा रहा है, मतलब एक ही बार काट रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 1 हो जाएंगे। लेकिन जो एक जीरोस होगा वो 2 बार आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ये x इक्वल टू 1 तो 1 1 ऐसे 2 बार आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट तो होगा इसका, लेकिन वो दोनों रूट सेम हो जाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 1 आएगा, 1 1 तो दोनों सेम ही है, 1 1, इसलिए इसका आंसर 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो एक तो इधर है, काट रहा है एक्स एक्सिस को,
एक इधर काट रहा है एक्स एक्सिस को, देखो ऐसे जाओ तो एक बार इधर काटा, ऐसे जाओ एक बार इधर काटा, फिर ऐसे जाओ, अच्छा फिर इधर काट दिया, फिर आगे जाओ, फिर यहाँ पे काट दिया। तो कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर और आगे हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी एग्जांपल है सारा एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, उसको बाद फिर हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो एग्जांपल था, समझ में आ गया। अब देखो अब देखो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब उसमें 6 ग्राफ दिया हुआ है और सबका नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पीएक्स फाइंड करना है। तो ग्राफ पहले मैं बना देता हूं। फर्स्ट ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तीसरा ग्राफ दिया हुआ है, तीसरा ग्राफ दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, चौथा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। पांचवा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। छठवां ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। अब इसका नंबर ऑफ जीरोस फटाफट, कुछ नहीं देखना है, एक ही बात देखो, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने बार कट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, खत्म बात। फटाफट, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। नंबर ऑफ जीरोस 0, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, पैरेलल जा रहा है, इसलिए 0। इसको एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, एक बार, एक। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार इधर कट कर रहा है, उसका बाद आगे गया एक बार इधर कट कर रहा है, और आगे गया एक बार इधर कट कर रहा है, तो 1 2 3, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे इसके, 3। अब ये देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट रहा है, एक यहाँ पे है तो एक इधर कट कर रहा है, फिर और आगे तो एक इधर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे आओ, ये एक्सेस को देखो कितने बार कट कर, एक इधर है एक बार इधर कर रहा है, फिर एक बार इधर कर रहा है, फिर एक बार इधर कर रहा है, एक बार इधर है इधर कर रहा है, कितने बार हो गया, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। अब इसको यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, फिर तीसरा कट नहीं कर रहा है, टच होके जा रहा है, यहाँ पे टच होके जा रहा है, फिर यहाँ पे और एक्स एक्सिस पे चलो, एक्स एक्सिस पे चलो 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 चलो, तो यहाँ पे फिर टच कर रहा है, तो कितने बार टच किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगा, 3। समझ गए, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये आपका वर्क 2.1 सॉल्व। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसके आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम आसान था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, ठीक है, वो पढ़ेंगे अब। चलो अब इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ना है और बस वही पढ़ना है, और क्यूबिक इक्वेशन का तो दिया हुआ है लेकिन कुछ काम का है नहीं, तो हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ना है हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बात गांठ बांध के लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला, मतलब जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं एकदम याद रखना है आपको। y इक्वल टू, या इसको कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको ऐसे लिखते हैं और ये एकदम याद रखना है इसी फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ना कि c इधर ऐसे कुछ नहीं, इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और इसको y या इसको px भी बोल सकते हो, या इसको ही fx भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब इसके दो रूट होते हैं, कब से हम लोग देख रहे थे। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है कि नहीं, कभी ऐसा बन जाता है, कभी ऐसा बन जाता है, कभी ऐसा भी बन जाता है। इसमें नंबर ऑफ रूट कितने जाएंगे, 2, इसमें नंबर ऑफ रूट कितने जाएंगे, 1, इसमें नंबर ऑफ रूट कितने जाएंगे, 0। इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, मतलब इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। इसमें एक ही रूट होगा जो कि अल्फा अल्फा, अल्फा कॉमा अल्फा, एक ही रूट होगा, इसमें कोई रूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका दो रूट होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, इसका दो रूट होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इसको, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको डायरेक्ट तुम्हारा आंसर ने तो डायरेक्ट दिया, तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा कि x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो x की दो वैल्यू आई, एक बार प्लस ले लो, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार ले लो x टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ गई, तो बस इसको एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। तो एक बार आप x इक्वल टू ये ले लो, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और दूसरी बार ले लो आप x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बस इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, ये इसको ही अल्फा बोल देते, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा, ठीक है। और इसको ही हम लोग क्या बोल देते, माइनस वाले को क्या बोल देते हैं, बीटा, इसको ही बीटा बोल देते, ठीक है। अब अल्फा और प्लस बीटा निकालना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। तो आप देखो, आप ये प्लस ये करोगे तो दिस प्लस दिस करोगे, और नीचे देखो सेम है 2a 2a, तो इन दोनों को प्लस ही कर दोगे, तो क्या हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और फिर प्लस माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कट जाएगा। भाई मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब
नीचे नीचे सेम है तो अपॉन 2a कॉमन, और देखो माइनस बी प्लस, तो माइनस बी और प्लस रूट ऑफ बी इसको माइनस 4ac, और माइनस बी और माइनस रूट ऑफ बी इसको माइनस 4ac। अब देखो प्लस बी इसको माइनस 4ac माइनस बी इसको माइनस ac कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a हो जाएगा, और देखो 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए, बस यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सब तो मैं आपको डेरिवेशन बताया। दूसरा, ठीक है, अभी वो तो समझ गए, वो मैं मिटा देता हूं। दूसरा अल्फा इंटू बीटा भी निकालना होता है, ठीक है। तो पहले समझो, पूरा कंसेप्ट समझो। ये है, ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए, जो कि यहां से है, ठीक है। तुम्हारा एनसीईआरटी में एक और चीज लिखा है कि ये माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये इधर ऐसे लिख दो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसको माइनस मल्टीप्लाई करना है आगे, ठीक है, अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये आपको याद ही रखना है, ये एकदम लर्न कर लो, दिमाग में बैठा लो, ये कभी भूलना नहीं है लाइफ में अब, ठीक है। अब दूसरा रिलेशनशिप हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब यही, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, इन दोनों को इंटू कर दो, तो इन दोनों को इंटू कर दो, तो सिंपल सी बात है, इंटू कर दो, तो देखो माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इंटू माइनस बी और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो ए स्क्वायर ए है, ये बी है, ये ए है, ये माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया। अगर हम लोग क्लास 9th 8th में पढ़े थे ना, अगर a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, बस यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। जैसे ये पूरा टर्म अगर a x है और ये y है, तो ये x, ये माइनस a भी x होगा माइनस y होगा, ठीक है। तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे, मतलब अगर ये x है, तो अगर ये y है, तो ये भी तो ये भी तो x ही है, और माइनस, और ये y है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है कि नहीं, तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर माइनस ये पूरे का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो माइनस बाय निकाल दो, माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac अपॉन 2a, तो देखो 20 माइनस 20 को माइनस कट, तो क्या बचा 4ac अपॉन 2a, देखो ए भी कट, ए कट कैसे हो गया, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, अब 2a कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है, यही गलती हो गई, 4a स्क्वायर होगा ना, 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर होगा ना, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर होगा। अब ये कट हो गया, क्या बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर होगा।
अब देखो ये 4 और ये 4 कट, और एक ए और एक ए कट, तो क्या बचा, सी बाय ए बचा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सी बाय ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आती है, सी बाय ए। ठीक है, अब देखो बच्चे, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखोगे, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सी बाय ए माइनस बी बाय ए याद रखो, बहुत है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब आप याद रखोगे सब। ठीक है, अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब समझ में आ गया। और एक और चीज बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग लिखते हैं अगर दो रूट दिया हुआ है, दो जीरोस दिया हुआ है तो। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। देखो, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट है, हैव टू जीरोस, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया, सी बाय ए। ठीक है, ये याद रखना है। और जनरल फॉर्म भी याद रखना है हम लोग को, क्या, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, तभी तो ये सब आएगा। अल्फा इक्वल टू ये, बीटा इक्वल, अल्फा बीटा इक्वल टू ए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय ए, ये होगा। अगर हम लोग को दो रूट दिया, अल्फा बीटा दो जीरोस दिया, बोला फाइंड राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, तो सुनो कैसे लिखा जाता है। आप इसी तरीके से लिखोगे, when alpha beta have two root, then quadratic equation can be written as, quadratic equation can be written as, कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आप ऐसे लिखोगे, आपको कोई भी रूट दिया हुआ है तो उसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखोगे आप। और आप अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, माइनस बी बाय ए करके निकाल लोगे, अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, सी बाय ए करके निकाल लोगे, या अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, बस इतने ही आपके बुक में दिया हुआ है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन से है, अब पूरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीधा एक्सरसाइज पे जंप करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, अब आप क्वेश्चंस पे आओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोनोमियल। अब एग्जांपल 1 दिया हुआ है, एग्जांपल 1 दिया हुआ है क्या, पहला एग्जांपल, ये एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे अभी। जीरोस ऑफ द पोनोमियल, फाइंड जीरोस ऑफ x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficient। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकालना है हम लोग, ये निकालना है, ठीक है। अब पहले तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन ये फाइंड करना है, तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसको अच्छे से मैं आपको बताता हूं। पहले तो फाइंड जीरोस ऑफ द इक्वेशन दिस कैसे, एक्स स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 10। कभी भी ऐसा इक्वेशन आए आपको जीरोस का रूट फाइंड, जीरोस मतलब रूट फाइंड करना है, कैसे करोगे, कभी भी देखो कैसे फाइंड करना है, ये कांस्टेंट टर्म को पकड़ो 10 और इसके आगे जो भी है, इसका आगे क्या है, फिलहाल 1 है, तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दो, ठीक है। अब ये 10 को ऐसे तोड़ना है दो नंबर में, ऐसे तोड़ना है दो नंबर में कि प्लस माइनस करके ये प्लस 7 बन जाए, कितना बन जाए, प्लस 7 बन जाए। 10 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके 7 बन जाए, जैसे कि 10 को अगर मैं 5 2 जा 10 लिख दूं, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, और प्लस कर दूं दोनों को 5 प्लस 2 तो देखो 7 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जो हम लोग ऐसे तोड़े ना इसको, तो ये जो 5 और 2 तोड़े ना, ये मिडल टर्म है, मतलब ये 7x को तोड़े हम लोग, 5x और 2x, ठीक है। तो इसको जब ऐसे तोड़ दिए तो इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर और 7x की जगह पे क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x और प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10, ठीक है। अब एक बार और समझो, 10 इंटू 1 10 और 10 को ऐसे तोड़ना है कि वो प्लस 7 दे दे, तो 5 2 जा 10 और प्लस 5 और प्लस 2 7, तो देखो इसको फिर ऐसे लिखते हैं 5x प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 10। अब इसको कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालो तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 हो गया, x प्लस 5 हो गया। हम लोग को जीरोस फाइंड करना है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा और x इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल गया, इसका 2 जीरो हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -5, ठीक है, इसका 2 जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -5, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जीरोस निकल गया। अब हम लोग को रिलेशनशिप निकालना है अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा के लिए इतना कुछ करना ही नहीं है हम लोग को, सिंपल सी बात है, हम लोग ये इसको इस फॉर्म को हम लोग करेंगे किससे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b पाई होता है, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, कैसे इक्वेट करेंगे, कैसे इक्वेट करेंगे हम लोग, अब कैसे इक्वेट करेंगे वो समझो। कैसे इक्वेट करेंगे वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कंसेप्ट है ये। जैसे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते कि नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसको ऐसे ले। अब इसको इससे कंपेयर करना है, मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आप ये इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, x स्क्वायर के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1।
अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के आगे b है तो x के आगे कितना रहेगा, +7 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +7। अब देखो -7 होता है तो b की वैल्यू -7 लिखते हैं हम लोग, इसलिए लिखा हूं मैंने +7। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +10, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +10। ठीक है, समझे। तो इससे हम लोग a b c की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा प्लस बीटा कितना, -b/a, तो -b/, तो माइनस b कितना है, +7, तो 7 अपॉन a कितना है, 10, तो 10। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या होता है, c/a। अब c कितना है, c कितना है, +10 अपॉन a कितना है, 1, तो इक्वल टू 10। तो मेरे पास आ गए अल्फा प्लस बीटा -7/10 और अल्फा बीटा आ गई 10। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही फाइंड करना था। और ये पूरा अच्छे से मैं थोड़ा डिटेल में समझाया। अब ये जो है ये कोएफिशिएंट को कंपेयर करना अब मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। ठीक है, अब आपको पूरा बता दिया, अब आपको समझ में आ गया पूरा। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब फटाफट थोड़ा जाएंगे, ठीक है, अब फटाफट थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल है x² - 3 का फाइंड जीरोस और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट वो सब फाइंड करना है। तो ये ठीक है, इसका जीरो फाइंड करना है। क्या करोगे, y = x² - 3 है, ये है। अब क्या करोगे, y = x² - 3 है, सिंपल सी बात है। ये a² - b² नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या करोगे, इसको x - √3 लिख देता हूं और x + √3 लिख देता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका रूट कितना आएगा, तो x = √3 और एक x = -√3। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि इसको √3 क्यों लिख दिया, तो इस तरीके से समझो, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो y = 0 पुट कर दो, तो x कितना आएगा, x² - 3, और ये -3 को वहां लेके चले जाओ, तो x² कितना आ जाएगा, 3, तो और ये स्क्वायर को वहां लेके चले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √3, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस। तो एक बार x की वैल्यू आ गई +√3 और एक बार x की वैल्यू की -√3, वही तो आई x = √3, x = -√3। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा -b/a फाइंड करना है और अल्फा इंटू बीटा c/a फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अल्फा² - बीटा² फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। आप इसको कंपेयर करो, y = ax² + bx + c। ठीक है, क्या है, x² है -3, तो इससे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, देखो 1। b की वैल्यू कितनी आएगी, b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट इसके अंदर x है नहीं है, मतलब x 0 है, तो b = कितना जाएगा, 0। ठीक है, और c कितना जाएगा, -3, c = कितना जाएगा, -3, c + c = -3। ठीक है, ये अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो, b कितना है, 0 जाएगा, तो 0 जाएगा ये पूरा, और c कितना है, -3 अपॉन a कितना है, 1, तो 1, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा ये। तो अल्फा प्लस बीटा = 0 और अल्फा बीटा हो जाएगा -3। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। अब एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं फटाफट, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखो मैं बताया था आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है, ठीक है। सम कितना दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया है, 2, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 2। ये सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द जीरोस है ना, दोनों जो जीरोस है या रूट है उसको सम कर दिया है, तो सम ऑफ द रूट दिया है हम लोग को ये, तो ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट है, सम ऑफ रूट है, ये सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये है, ठीक है। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग पढ़े हैं, मैं आपको बताया हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये होता है आपका इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, तो -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है, 2, तो 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो क्या आएगा, तो ये हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और बस ये चैप्टर खत्म, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट फाइंड जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। जीरोस एंड कोएफिशिएंट मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है, ये निकालना है, ये सब फाइंड करना है फटाफट। तो पहले हम लोग कर देते हैं, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स 8, ठीक है। चलो फिर दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो पहले 3 करते हैं। तो देखो ये है, सबसे पहले आप फाइंड करो ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ए बी सी निकलेगा। अच्छा ना, फाइंड द जीरोस भी फाइंड करने बोला है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको कैसे बताया था फाइंड करने के लिए, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कैसे बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, क्या करना है आपको, ये जो ए कोएफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म और इनटू ये वाला कांस्टेंट ये 1 है, तो इनटू -8 इंटू 1 तो -8, ठीक है। अब -8 को ऐसे तोड़ना है, -8 को ऐसे तोड़ना है कि ये -8 आ जाए इनटू करके, कोई -8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि ये इनटू करेंगे तो -8 आ जाए और प्लस माइनस करेंगे तो -2 आ जाए, मिडल टर्म को -2 आ जाए प्लस माइनस करने पे। फिर से समझो, -8 इंटू 1 किए -8 आ गया। अब -8 को ऐसे तोड़ना है कि वो -2 आ जाए, ऐसे तोड़ना है कि दो नंबर, -8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उसको प्लस माइनस करके
-2 आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि ये प्लस माइनस करके क्या आ जाए हम लोग को -2 आ जाए, ये वाला मिडल टर्म आ जाए। तो 4 कैसे करेंगे, 4 2 जा 8 होता है। अब देखो सब पहले माइनस वाइनस सब भूल जाओ दिमाग में, सिर्फ इतना याद रखो 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। 4 2 जा 8 और इसको प्लस माइनस करेंगे तो हाँ 2 आ सकता है, -2 भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पे चाहिए -8 और यहाँ पे चाहिए -2, तो सिंपल सी बात है -2, इसको प्लस माइनस करने पर -2 चाहिए, प्लस माइनस करने पे -2 चाहिए। तो और इसको इंटू करने पे -8 चाहिए, तो इसको प्लस माइनस करने पे इंटू -2 चाहिए। तो कैसे, इसके आगे माइनस होना ही चाहिए, तभी तो -2 आएगा, इसके आगे प्लस होना चाहिए, तभी तो उसको -4 +2 करोगे तो -2 आएगा, जो कि आ गया -2x। और -4 इंटू 2 करोगे, -4 इंटू +2 करोगे तो देखो -8 आ जाएगा, -4 इंटू 2 -8। तो ये तो हमारा मिडिल टर्म क्या आ गया, -4 और +2। तो ये जो -2x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x और +2x, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x² और -2x की जगह पे, -2x की जगह पे क्या लिखेंगे, -4x और +2x। तो -4x और +2x और -8, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व, आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसमें भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, x को कॉमन निकाल लो तो x -4 हो जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालो तो कितना, x कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, x -4 बचेगा। अब इसमें से 2 को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, x -4 बचेगा। अब देखो ये जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो x -4 और एक बार x +2 लिख दो, ये आपका हो गया। जीरो फाइंड करना है, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, x इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू -2। लेकिन फाइंड द जीरोस, अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग को किससे देखना पड़ेगा, y इक्वल टू ax² + bx + c से देखना पड़ेगा। अब मैं ये बार बार लिखूंगा नहीं, अब ये लिख दिया, अब नहीं लिखूंगा। अब के इसको कंपेयर कर दो x² -2x + -8 से, तो इससे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x का कोएफिशिएंट b है तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -2, तो -2। और c की वैल्यू कितनी आ गई, -8। फाइंड क्या करने बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या कितना होता है, -b/, तो b कितना है, -2 है तो -2 अपॉन a कितना है 1, तो -+ 2 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, समझे। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c/a। अब c कितना है, -8 और a कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -8। तो ये हमारा आंसर और ये हमारा, समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। अब ये करते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे। अब ये वाला करते हैं, अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला 4s² - 4, ये है 4s² - 4s + 1। अब इसको रूट निकालना है। अब देखो वही करना है हम लोग को, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 4 आया। अब 4 को ऐसे तोड़ना है कि -4 आ जाए, 1 इंटू 4 4, और 4 को ऐसे तोड़ना है कि -4 आ जाए। मतलब 4 को ऐसे तोड़ना है
कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, -4 आ जाए। सही दिखा है क्वेश्चन? -4 आ जाए। ठीक है, 4 को ऐसे तोड़ना है कि -4 आ जाए। ठीक है, अब देखो इसको लिख दो। 4 को कैसे लिखोगे, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, या 4 1 जा 4 भी लिख सकते हैं ऐसे, 4 1 जा 4। लेकिन 4 1 जा 4 लिखेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो -4 तो आएगा नहीं, इसलिए ये नंबर हम लोग नहीं लेंगे 4 और 1। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, 2 और 2 लेंगे। ठीक है, अब 2 2 जा 4 तो सही है, लेकिन -4 भी चाहिए, मतलब प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, देखो मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे अगर माइनस लिख दूं, आप माइनस लिख दूं मैं, तो -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -4 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ फिर इसमें 4s स्क्वायर, और -4s की जगह पे क्या लिखूंगा, -2s और -2s, तो -2s और -2s प्लस 1, समझे? उसको बाद फिर 2 कॉमन निकालूंगा और s कॉमन निकालूंगा तो कितना आएगा, 2s और -1, और -1 कॉमन निकाल दूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2s और -1। ठीक है, अब यहाँ से 2s -1 हो जाएगा, 2s -1, और यहाँ पे 2s -1, 2s -1। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो इससे x की वैल्यू कितने आ गई, s की वैल्यू 1/2 आ गई। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, 2s -1 इक्वल टू 0 आ गई, तो s की वैल्यू कितना आ गई, 1/2 आ गई। और यहाँ भी 2s -1 की वैल्यू आ गई 0, तो इससे x की वैल्यू कितना आ गई, 1/2 आ गई। तो देखो ये इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1, और वो दोनों सेम आ गए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, -b/a होता है। अब -b/a, अब इसमें देखो -b/a होता है, b कितना है, -4 है, तो b कितना है, -4 है, तो -4, a कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, और 4/4 इसका आंसर हो जाएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना था, c/a। अब c कितना है, 1 है, 1 अपॉन a कितना है, 4 है, 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला थर्ड वाला। अब ये थर्ड वाला क्या है, 6x² - 3 - 7। देखो अब ये ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 6x² - 7x और -3, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब से जीरोस फाइंड करना है, क्या करोगे, जैसे y इक्वल टू ये होता है ना, y इक्वल टू ये, क्या करोगे, -3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -18। अब -18 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, -7 आ जाए। -18 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि दो नंबर को प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, -7 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करोगे, 9 2 जा 18, पहले तो प्लस माइनस भूल जाओ, सिर्फ 9 2 जा 18 याद रखो, 9 2 जा 18। ठीक है, अब -7 चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, -9 + 2 -7, -7 मिल गया, और 9 2 -9 इंटू 2 -18 भी मिल गया। तो देखो ये करेक्ट हो, समझे? तो इसको लिख दो फटाफट, तो 6x² और -9x और प्लस 2x - 3। ठीक है, अब इस इन दोनों में और इन दोनों में दो दो ग्रुप बना लो, बन गया ऐसे।
अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 कॉमन निकाल दो, तो 3 2 जा x और x भी कॉमन निकाल दो, 3x कॉमन निकाल दो, तो 3 2 जा x और इंटू x, और यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा -3, 3 3 जा 9, 9x, ठीक है, और प्लस 2x -3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 और 2x -3 इक्वल टू 0। इसको y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/3 और दूसरी वैल्यू निकल जाएगी x इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब एक और इसका अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अब सिंपल है, देखो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा निकालना, -b/a होता है, -b/a होता है, तो माइनस b कितना है -7, तो b कितना आएगा -7 अपॉन a कितना है 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 7/6, ठीक है। अब अल्फा बीटा कितना आएगा c/a, c कितना है -3, तो -3 अपॉन a कितना है 6। अब देखो 3 बन जाए, 3 2 जा 6, तो -1/2, ये हमारा आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट और 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला 4u² प्लस 8u। फिफ्थ वाला क्या है t² -15, और सिक्स्थ वाला क्या है 3x² और -ax -4, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये y इक्वल टू कितना है 4u² और प्लस 8u, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉमन निकाल लो, u को कॉमन निकालो, आप 4 को कॉमन निकालो और u को कॉमन निकालो, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, u कॉमन निकल जाएगा, कितना बचेगा u बचेगा और प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसका 2 रूट नहीं मिल गए, अगर इसको इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं मैं, तो क्या मिल गया 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे u इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0.40 और u इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो इससे 2 रूट निकल गए, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको, तो निकालो -b/a होता है, तो -b/a माइनस से b कितना है, b कितना है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, मतलब u का कोएफिशिएंट कितना है 8 हो जाएगा, 8 अपॉन a कितना है u² का कोएफिशिएंट 4, तो 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा -2। अल्फा बीटा निकालना है, कितना हो जाएगा c/a। अब c कितना है इसमें, देखो c कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 अपॉन a कितना है 4, तो 0.40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये वाला t² -15 है, ठीक है। ये अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दूं मैं, a² -b² है ना, a² और माइनस a² -b² का फॉर्म ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a - b और a + b, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। इसको ऐसे लिख दो a² -√15 का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकता हूं √15 का होल स्क्वायर, तो a² -b² हो जाएगा। अब इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं t - √15 और t + √15, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, इसका रूट निकालना है हम लोग को,
जीरो से निकालना है तो इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ, तो इससे टी इक्वल टू कितना आएगा √15 और दूसरा आ जाएगा टी इक्वल टू -√15। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b बाई, और अल्फा बीटा कितना होता है -c बाई। अब हम लोग को ए बी सी निकालना है। अब यहाँ पे निकाल लो a कितना है, a1 हो जाएगा। अब देखो मैं बार बार लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप लिखोगे जैसे y इक्वल टू कितना होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है, इसको कंपेयर करना है किससे, y इक्वल टू t² -15 से। ठीक है, तो देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, a होता है, तो t² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट होता है b, तो यहाँ पे t तो है ही नहीं, तो t नहीं मतलब 0, तो b कितना हो जाएगा 0, और c कितना हो जाएगा, c मतलब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितना है इसका -15 है, तो c कितना हो जाएगा -15। तो ये आपको आना चाहिए लिखने के लिए, इतना बार बता दिया हूँ। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा -15 अपॉन a कितना है 1, तो 1, तो इसका आंसर कितना है -15। समझे ये? ठीक है, इस तरीके से आपका ये 5th वाला हो गया। अब 6th वाला, अब देखो 6th वाला क्या है, 3x² - x - 4 इक्वल, ये कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। -4 × 3 कितना आएगा -12, तो -12 को लिख दे, और -12 को ऐसे तोड़ना है कि क्या बन जाए -1, -1 बन जाए, क्या बन जाए -1। x का कोफिशिएंट कितना है -1 है, तो -1 बन जाए, इसको ऐसे तोड़ना है। तो कैसे तोड़ू मैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और इसको प्लस माइनस करूँ तो 1 आएगा जरूर, मेरे को -1 बनाना है ना, प्लस माइनस करने पे -1 बनाना है, तो अभी माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, -4 + 3 -1, और -4 × 3 -12, तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। तो यहाँ पे कर दो 3x² और -4x और +3x और -4, यहाँ पे x कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा 3x और -4 इन दोनों में से, और यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा 3x - 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 1 और यहाँ पे जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0 पुट कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू -1 हो जाएगा और x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ये आपका दो रूट होगा। अब क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको, कितना होता है -b बाई, और -b बाई कितना होता है -b, कितना -b कितना है, अब इसमें b कितना है, इसमें a कितना हो जाएगा a = 3, इसमें a = 3, b = कितना हो जाएगा b = -1 और c = कितना जाएगा -4। ठीक है, तो a b कितना जाएगा माइनस और -1/3, तो कितना जाएगा 1/3, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा c कितना है -4/a कितना 3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझे? अब एक और है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी हम लोग फटाफट करते हैं। Find the quadratic equation each with a given number and sum of the root is given। देखो अब ये लास्ट पार्ट है, ये सेकंड, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोस आर गिवन। ठीक है, सम ऑफ द रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है। ठीक है,
सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट दिया हुआ है 1/4 और -1, सेकंड दिया हुआ है √2 और 1/3, थर्ड दिया हुआ है 0 और √5, फोर्थ दिया हुआ है 1,1, फिफ्थ दिया हुआ है -1/4 और 1/4, और सिक्स्थ दिया हुआ है 4,1। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट आर गिवन। मतलब सम ऑफ द रूट दिया 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया -1। तो फर्स्ट वाला करेंगे हम लोग। कितना दिया है? सम ऑफ द रूट दिया। सम ऑफ द रूट क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -b/a, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/4। ठीक है, मतलब सम ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी दी है? 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? c/a होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? -1 दी हुई है। ठीक है, अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताया हूं क्या होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम लोग को सम ऑफ द रूट पता है, अल्फा बीटा पता है, बस इतना याद रखना अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पे माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो अल्फा सम ऑफ द रूट कितना दिया? 1/4, मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? वो -1। लोग ने देखो -1 दिया है ना, -1, तो -1 इक्वल टू 0। समझे? ये x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स का एक्स प्लस और अल्फा बीटा कितना दिया? -1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? x² माइनस x/4 और माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0। अब देखो नीचे 4 है ना, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कट जाएगा, तो -x, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हो -4 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। समझे क्या? समझ गए? ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल, सेकंड वाला करते हैं। अब इसमें बस ये वाला रब करता हूं मैं, क्योंकि बाकी तो सब कॉमन है, ये और ये। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकेंड वाले क्वेश्चन क्या है? √2 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 1/3। ठीक है, सिंपल सी बात है, पुट कर दो इक्वेशन में। क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2, तो √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1/3 इक्वल टू 0। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब देखो नीचे 3 है, 1/3 है, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो x² माइनस √2 इंटू एक्स और प्लस 1/3, और यहाँ पे 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3x²। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो -3 √2x, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्या है? 0 और √5। सम ऑफ द 0 कितना है? 0 और
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना, √5। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स, और फिर प्लस अल्फा बीटा कितना है, प्लस √5 इक्वल टू 0। समझे? अब एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो कोई मतलब नहीं है, +√5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो, ये हमारा आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 1,1 है, 1,1 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1 है, +1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? अब नेक्स्ट -1/4 और 1/4 है, -1/4 और 1/4 है, ये है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 है, तो -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/4 है, +1/4 इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखो ए एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स और +1/4 इक्वल टू 0। अब देखो 4 है, तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो x हो जाएगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 1, इसमें दिया है 4 और इसमें दिया है 1। 4 और 1 दिया है, तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना दिया, 1 इक्वल टू 0। बस हो गया, ये हमारा आंसर है और कुछ करने ही नहीं है। तो तुम्हारे बुक में बस इतना ही दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन का, बट उसमें लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। ठीक है? तो बस इतना ही आपको याद रखना है, बस ये चैप्टर खत्म। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्यूबिक इक्वेशन का बता देता हूँ, 5 मिनट में बता देता हूँ फटाफट। आपका चैप्टर खत्म हो गया, ये पोनोमियल क्लास 10th वाला फर्स्ट चैप्टर। हम लोग पूरा क्लास 10th का सब पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग पूरा बुक पढ़ लेंगे। ठीक है? अब क्यूबिक इक्वेशन का आपके बुक में तो दिया है नहीं, तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन होता है ना, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं और उसको माइनस लिख देते हैं। पहले माइनस होता है, -b/a होता है, फिर अल्फा बीटा कितना होता है, c/a होता है। देखो माइनस आया, पहले यहाँ पे माइनस आया, माइनस, फिर यहाँ पे प्लस c/a, और सब में देखो नीचे a है, फिर यहाँ पे -b/a, यहाँ पे c/a। और वैसे ही क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है? अब इसके 3 रूट होंगे, अब 3 रूट होगा इसका, तो 3 रूट होगा इसका, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका 3 रूट होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका 3 रूट होगा, और तीनों रूट हम लोग प्लस में कैसे देंगे, तो x² का कोफिशिएंट पहले पकड़ेंगे। जिसमें देखो पहला जो था हाईएस्ट कोफिशिएंट छोड़ दिए थे, उसके बाद पहले पकड़े थे इसको, तो वैसे इसको छोड़ के पहले इसको पकड़ेंगे। क्या होगा, पहले माइनस से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे माइनस स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे माइनस से, तो -b/a हो जाएगा, -b/a। अब इसका 2 लेंगे, 2 जैसे अल्फा बीटा ले ले, प्लस बीटा गामा ले ले,
प्लस अल्फा गामा ले लो, ये कितना हो जाएगा, अब माइनस हो गया ये, अब ये प्लस सी बाई हो जाएगा, सी बाई। अब इसके बाद तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फा बीटा गामा, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस डी बाई, माइनस डी बाई। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको ऐसे बता दिया, इसका 3 रूट होता है और इस तरीके से निकलता है, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो पढ़ना है ही नहीं, बस आपको ये वाला याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। और अल्फा प्लस बीटा कैसे होगा, ये इसको छोड़ के ये बी के आगे वाला कोएफिशिएंट माइनस, माइनस फिर प्लस, माइनस बी बाई और सी बाई। इस तरीके से आपका पोनोमियल चैप्टर खत्म, और कल हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। धीरे धीरे पूरा मैथमेटिक्स 10th वाला कंप्लीट करेंगे, और हम लोग को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा और अच्छी कंसेप्ट था, सब कुछ अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, ओके, थैंक यू।